एक जमाना था जब बिहार को शिक्षा की भूमि कही जाती थी और नालंदा, विक्रमशिला जैसे कई यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, जहां विश्व से लोग पढ़ने आया करते थे। वहीं कुछ दिन पहले बिहार में अनपढ़ भी टॉपर बनी और आज मामला मेडिकल स्टूडेंट का है, जिसमें टॉपर भी फेल हो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के फर्स्ट ईयर के मेडिकल विद्यार्थियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर ओपीडी सेवा ठप दी। ओपीडी सेवा बंद रहने से इलाज कराने आए सैकड़ों मरीजों एवं उनके स्वजनों को चिकित्सक से बिना परामर्श लिए खाली हाथ लौटना पड़ा। वही मांगे नहीं मानी जाने पर छात्र छात्राओं ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। विम्स के 2019 बैच के आक्रोशित छात्र छात्राओं ने एकेयू यूनिवर्सिटी पर गलत मूल्यांकन का आरोप लगाया, सिस्टम में सुधार के लिए पूरे दिन हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर बताया कि एकेयू ने सही मूल्यांकन नहीं किया है, जिसके कारण अधिकांश विद्यार्थियों के मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि एकेयू द्वारा गलत मूल्यांकन की जानकारी उन्हें तब पता चला जब एक छात्र ने आरटीआई के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिका की मांग की। जब उसने अपना उत्तर पुस्तिका को ध्यानपूर्वक देखा तो उसमें 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही थे। विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्न पुस्तिका जांचकर्ता के द्वारा उसे सही करार दिया गया, लेकिन उसकी मार्किंग नहीं की गई। अगर सही मूल्यांकन किया गया होता तो जो विद्यार्थी 2 नंबर से फेल है उसे पेसिंग मार्क से 8 नंबर ज्यादा आता, जिसकी शिकायत उन्होंने विम्स के प्राचार्य को दिया, जिसके बाद प्राचार्य ने उनकी मांगों को यूनिवर्सिटी को सौंप दिया, जिसके बाद अब अन्य विद्यार्थियों ने भी आरटीआई के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिका की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों ने बताया कि उनके फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच में काफी लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते काफी मेधावी छात्र कुछ नंबरों से फेल हो गए। उन्होंने बताया कि विम्स के मेडिकल छात्र जिसका पंजीयन संख्या है एवं फिजियोलॉजी पेपर 2 के प्रश्न संख्या 6 के ABCDE प्रश्नों के मूल्यांकन किए जाने के बाद भी इन प्रश्नों का अंक नहीं जोड़ते हुए नोट अटेम्प्ट दर्शाया गया है, जबकि जांचकर्ता के द्वारा उसे उत्तर को सही ठहराया है, लेकिन मार्कअप नंबर नहीं दिया गया है, जो काफी आश्चर्यजनक है। ऐसे अन्य कई विद्यार्थी हैं जो शिकार हुए हैं। बता दें कि बिहार राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों लगभग 1100 बच्चों में 480 बच्चे फेल हो गए हैं। वहीं विम्स कॉलेज की बात की जाए तो 122 विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से 51 बच्चे फेल हो गए हैं। रिजल्ट आने पर लगभग 40% मेडिकल के बच्चे हुए फेल हो गए। वहीं विम्स कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में टॉपर भी परीक्षा में फेल हो गया। विद्यार्थियों ने कहा कि एकेयू की इस मानवीय भूल के पुनः ना हो। ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें 1 या 2 नंबर कम आने पर फेल कर दिया गया है। वहीं इस बच्चे के ITR के द्वारा मंगाए गए अपने कॉपी पर नजर डाले तो आपको दिखेगा कि इस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और जांचकर्ता के द्वारा उसे सही भी कॉपी में ठहराया गया है, परंतु उसमें अंक अंकित नहीं किया गया है, जिसके वजह से यह 2 नंबर से फेल कर गया। यदि 5 प्रश्न उत्तर के अंक सम्मिलित कर दिए जाते तो यह बच्चा, क्योंकि एक प्रश्न के 2 मार्क होते हैं, उस लिहाज से 10 अंक मिल जाते और यह बच्चा 8 नंबर अधिक से पास हो जाता। यानी ऐसे मामले से ही पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जांची गई पुस्तिका किस तरह के होंगे और आखिर बिहार में 40% बच्चे कैसे फेल हो गए। इसलिए दोबारा से कॉपी सुधार कर संशोधित परीक्षा फल निर्गत किया जाना चाहिए। हालांकि विम्स के नाराज बच्चों ने सरकार को और यूनिवर्सिटी को इस बात से आगाह कर दिया है कि अगर उन्हें इस तरह का समाधान अगर नहीं मिलता हो तो ओपीडी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगा। वही कॉलेज के एक जानकर प्रोफेसर की बात माने तो उन्होंने बताया कि जिस तरह का इन लोगों के साथ रिजल्ट में नाइंसाफी की गई है, यह उनके पूरे करियर में एक दाग की तरह साथ साथ चलेगा, क्योंकि जब यह कहीं भी नौकरी करने जाएंगे या फिर उच्च शिक्षा के लिए कहीं पर आवेदन देंगे, तब उन्हें यह गलती जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है, वह हमेशा पॉइंट नीचे कर दिखाई देगा और वह हमेशा इस दर्द को झेलते रहेंगे। खबरें टीवी के लिए पावापुरी से ब्यूरो टीम के साथ बसंत कुमार की यह खास रिपोर्ट। हाँ बताइए, आप लोग का क्या समस्या है, आज आप लोग क्या किए हैं, इससे पहले भी आप लोग के साथ क्या बीती थी? हम लोग 19 बैच के स्टूडेंट हैं विम्स पावापुरी से। हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिज़ल्ट पूरे 5 महीने बाद आया है।
और वो भी रिज़ल्ट इतना गंदा है कि क्या ही बोलिएगा। और ये स्टूडेंट की गलती से नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, AQ की तरफ से है। हमने RTI फाइल किया था, जो भी बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब आया था RTI फाइल किया था। तो RTI फाइल करने से हमें ज़ेरॉक्स कॉपी मिलती है पेपर की। तो ज़ेरॉक्स कॉपी जब रीचेक हुई, जब हम लोग ने इवेलुएट किया खुद से, तो देखा उसमें कि एक बच्चा है जिसका 2 नंबर से वो फेल है, पर उसका 5 के 5 ऑब्जेक्टिव सही है, जो कि हर ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर का है। अगर उसको प्रॉपर मार्किंग किया जाता तो उसको मतलब मिनिमम 8 नंबर ज़्यादा आता उसके जितना पासिंग के लिए रिक्वायर्ड है उससे। पर उसका कॉपी अच्छे से ना चेक करके उसके मार्किंग में नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, जबकि सामने जहाँ उसने ऑब्जेक्टिव लिखा है वहाँ पे टिक किया गया है और राइट आंसर मार्क किया गया है। तो वही हमारी डिमांड है कि कॉपी को फिर से रीचेक किया जाए। जो भी बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से फेल हुए हैं, AQ की चेकिंग की वजह से या सिस्टम की वजह से, तो उसको दोबारा कॉपी चेक करके उनकी मार्किंग सही करके उनको सप्ली ना देने दिया जाए। हाँ बताइए, आप लोग आज क्या कर रहे हैं, क्या बात रही थी? अभी 5 महीने से पहले जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट प्रोफेशनल का, अभी कुछ दिन पहले उसका रिज़ल्ट आया है, जो बहुत ही ख़राब रहा है। और उसमें पूरी ज़िम्मेदारी AQ की है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ के एग्ज़ाम दिया था सारे बच्चे ने, और पूरे बिहार में 40% बच्चे जो हैं वो फेल कर गए हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, AQ की गलती है। उन्होंने कॉपी अच्छे से चेक नहीं किया है, जो आंसर सही है उसमें भी उन्होंने मार्क्स नहीं दिया है। इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए अपने OPD को आज बंद रख रहे हैं, और अगर AQ कोई सुधार नहीं करेगा तो हम आगे भी इसे बंद रखेंगे। सारे बिहार हाँ बताइए, आज जो स्ट्राइक हुआ है, OPD बंद है, तो बिहार में करीब कितने वैसे कॉलेज हैं जहाँ बिहार के सारे कॉलेज बंद है, सारे OPD हम लोगों ने सब ने मिलकर बंद कर दिया है। और ये हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि AQ कुछ डिसीजन नहीं सुनाएगा अपना। ये बताइए कि जो समय दी गई थी उस समय में अवधि में आप लोग की तैयारी कैसे हो पा रही है, कैसा रहेगा एग्जामिनेशन अगला? हम लोग का भी सप्ली के लिए वो बहुत कम टाइम दिया गया है। जिन बच्चों को तीनों में सब्जेक्ट में लग गया है सप्ली, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी है। और उसके बाद कॉपी देखने के बाद खुद लग रहा है कि इतना पढ़ने के बाद नंबर नहीं आया तो आगे क्या करें हम लोग, इसलिए ज़्यादा टेंशन में है सब। हाँ बताइए, अभी जब आप लोग देखें कि रिजल्ट कैसा आया, RTI में पूछे मांगे और वहाँ पर से रिजल्ट दिखा है, सब कॉपी में मार्किंग नहीं है, तो वो देखने के बाद आपके कॉलेज के जो लोग हैं वो कैसा आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो अभी RTI जब फाइल किया गया, जब कॉपीज़ मिली तो बच्चों ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज रही और बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से चेकिंग हुई। तो सब लोग गए कि प्रिंसिपल सर के पास गए, बोले कि सर ऐसा बात है। उन्होंने खुद से चेक किया और उन्होंने बोला कि हाँ दिक्कत हुई है और ऐसा मार्किंग हुआ गया जहाँ पे गलत तरीके से बच्चों को फेल किया गया, जबकि उनकी गलती नहीं रहती। उन्होंने एक लेटर भी फॉरवर्ड किया है AQ को, जिसमें सारे तरह के शीट्स जिसमें भी गलती हुई है, सारे तरह के डिस्क्रिपेंसीज को मेंशन करते हुए फॉरवर्ड किया गया है, ताकि बच्चों को यहाँ से सपोर्ट हो। तो यहाँ से तो पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन फिर AQ हमारी बात नहीं सुन रही है। जब बोला गया कि जब इन लोग का रीवैल्यूएशन का बात हुआ, जब जिन लोगों की गलती हुई, जिन लोगों बच्चों की गलती नहीं, अगर वो लोग को गलत तरीका से चेक हो, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग रीचेकिंग का डिमांड करेंगे कम से कम। वो ये नहीं बोल रहे कि फ्री में मार्क्स चाहिए हमें, वो बस इतना कह रहे कि रीवैल्यूएट करें, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है यूनिवर्सिटी से। कि नहीं कोई सुधार होता है तो आप लोग क्या करें? निश्चित काल तक ये चलेगी, हर पूरे बिहार में चल रही है, ऐसा तो नहीं केवल इधर, हर जगह लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हर जगह यही डिमांड है, क्योंकि पूरे बिहार से बहुत ज़्यादा लोग फेल किए हैं, हर कॉलेजेस से करीबन 40% लोग फेल है। तो फिर ये तो सबको चाहिए कि गलत तरीके से मार्किंग होगी तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड फॉर देयर राइट्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। MBBS के छात्र हैं, हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, जो AQ द्वारा किया गया है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी द्वारा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सामने ये पेपर का एग्जाम्पल है। इस बच्चे को 2 नंबर से फेल किया गया है। इसका 5 ऑब्जेक्टिव सही है, 5 के 5 ऑब्जेक्टिव सही हैं, पर इसके आंसर जहाँ पे किया है, आंसर की मार्किंग हुई है, वहाँ पे एक भी में नंबर नहीं दिया गया है, नॉट अटेम्प्टेड लिखा गया है, जबकि ऊपर सारे पे टिक किया गया है, ऐसे चेक किया गया है, फिर लास्ट में यहाँ पे नॉन अटेम्प्टेड लिख गया, नॉट अटेम्प्टेड। और हम लोग कई बार AQ जाके बात करने की कोशिश कर चुके हैं, पर उनका कोई भी सही रवैया नहीं है। VC तो मिलना ही नहीं चाहते स्टूडेंट से, उनका तो डायरेक्ट कहना है कि नहीं तुम एग्ज़ाम दो, तुम पास हो फेल हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने तुरंत सप्ली का डेट अनाउंस कर दिया है। यहाँ तक कि जिन बच्चों का 3 पेपर में सप्ली लगा है, उनको तैयारी के लिए टाइम तक नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग का आगे का प्रोसीजर क्या होगा फिर? AQ हमारी बात को सुने, नहीं तो यहाँ निश्चित काल के लिए OPD बंद रहेगा। तो मतलब इंडेफिनिट टाइम के लिए बंद रहेगा आपका?
ओपीडी। और क्या डिफिकल्टी आई, इससे पहले क्या डिफिकल्टीज आई थी एग्जाम देने में, वो भी एक्सप्लेन करें आप लोग। एग्ज़ाम जो हुआ था इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें पेपर पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस था। तो इस बार के पेपर पैटर्न में बहुत ज़्यादा अल्टर कर दिया गया। ऊपर से मार्किंग स्कीम भी बहुत ही ख़राब तरीके से की गई है। यहाँ तक कि टीचरों को भी नहीं पता था कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। एग्जाम के 1 महीने पहले पेपर को दोबारा से बनाया गया, 50 नंबर से 100 नंबर के पेपर को किया गया, और टीचर ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि पेपर 50 से 100 का हो गया। अपने मार्किंग स्कीम को 50 नंबर के अलावा अकॉर्डिंग रखे उन लोगों ने। अभी तक उन लोग को भी नहीं पता था कि मार्क कैसे देना है। 10 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर, ऐसे ऐसे मार्किंग। और जो स्टूडेंट्स अपना पेपर लेके AQ जा रहे हैं उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? ये तो एक फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट देने में 4 से 5 महीने का समय लगाया गया। इसमें भी उन लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं रखा कि क्या करना है, कैसे करना है। सारे मनमानी तरीक़ों से एक ही अपना काम चलाते रहा। मार्च में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और हमारा रिज़ल्ट सितंबर में आ रहा है। अगर जिन बच्चों का रिज़ल्ट गंदा आया है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से AQ की गलती से, तो फिर रिजल्ट की देरी से ही पूरा हमारा साल पूरे पीछे सेकेंड ईयर का जो भी पढ़ाई है इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। ऐसे ही कोरोना के चलते इतना इफेक्ट हो चुका है, तो आगे ऐसा ना हो, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो AQ को आप लोग क्या डिमांड रखना चाहते हैं ये बताएं। कि वही पेपर का रिवोल्यूशन हो, जो भी बच्चों का जेन्युइन मार्किंग है उसको सही तरीके से किया जाए, जो भी उनकी गलती है उसको सुधारा जाए। बहुत सारी ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें गलती उनकी तरफ से है, तो उसको सही किया जाए। AKU We demand AKU